एक शहर में रेनू नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। रेनू कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करती है तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रोहन से होती है। रोहन भी बहुत अच्छा और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहन अपने शहर में एक बड़ी नौकरी करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की जाति अलग अलग है। रेनू पंडित है और रोहन राजपूत। रोहन के समाज में दहेज देना बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के उपहार और गहने की भी मांग की जाती है। रोहन ने रेनू को यह बात स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम मेरी सभी बातें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। रेनू ने अपने माता पिता से यह बात कही। उसके माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर रेनू की जिद थी कि अगर दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। रेनू के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी उसको बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता रेनू की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी यह ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने उसकी सभी बातें मान ली। रोहन को शादी में कार, फ्लैट के साथ 30 लाख नकद दिए गए। साथ ही रेनू को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रेनू को मन ही मन यह गुमान था कि जाति अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की थी। रेनू को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया था, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा था। रेनू ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की इजाजत नहीं थी। कितनी भी भूख ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। रेनू ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहन ने यह भी बोल कर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। रेनू को जो गुमान था वो धरा की धरा रह गया। उसे अपनी बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। रेनू ने अपनी सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। जिस लाए हुए दहेज पर उसे घमंड था वह चूर चूर हो गया। रेनू को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कसमकस में एक दिन रेनू ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करती हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानियाँ और सुनने के लिए थैंक यू।